धनंजय सिंह। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी भी पीडीएफ फाइल को DWG में कैसे कन्वर्ट करते हैं। DWG में कन्वर्ट करने के दो ऑप्शन हैं। दोनों ही ऑप्शन में इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि किसी भी पीडीएफ फाइल को DWG में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम यहाँ इंसर्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है आपके इसमें कैड में आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट यहाँ पे आपने एक ऑप्शन देख रहे होंगे पीडीएफ इंपोर्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमारा एक विंडो ओपन होता है। तो हम उस विंडो से जहाँ पे हमने फ़ाइल रखा है उस फाइल पे जाएंगे और वो फाइल सिलेक्ट करेंगे। मैंने फ़िलहाल वो पीडीएफ फाइल जो है डेस्कटॉप पे रखा है, ठीक है। तो इस फाइल को हम जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि एक आपको ये जो प्रीव्यू है उसमें दिखने लगा है हमारा फाइल जो हमने सिलेक्ट किया है। और उसके बाद हमें कुछ करना यहाँ पे नहीं है, सिर्फ जस्ट ओपन क्लिक करना है। ओपन हमने क्लिक किया तो एक देखेंगे एक दूसरा चार्ट ओपन हो गया। फिर अगेन हमें ओके पे ही क्लिक करना है। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया आप देखेंगे कि जो मेरा पीडीएफ फाइल है वो कन्वर्टिंग चालू हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अभी मेरा पीडीएफ फाइल जो है वो कन्वर्ट होके आ गया है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए लेयर, देखिए ये इस तरह से हमारा पीडीएफ फाइल सिलेक्ट होके यहाँ पे आ जाता है। ये हमारा पीडीएफ फाइल अब DWG में कन्वर्ट हो चुका है। ये बहुत ही इजी तरीका है और ये इस तरह से आप करेंगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 2 मिनट ही लगेंगे। और ये आपने देखा ही होगा कि 2 मिनट में मेरा जो पीडीएफ फाइल है वो DWG में कन्वर्ट हो गया है। तो आप इस तरीके से किसी भी पीडीएफ फाइल को DWG में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया। अभी मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। दोनों ही ऑप्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं अभी ये फाइल यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक नया फाइल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने अभी नया फाइल ओपन कर लिया है। तो अभी हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन के लिए भी हमें इंसर्ट में ही जाना पड़ता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे एक अटैच का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम अटैच पे जब भी क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो ओपन हो गया जहाँ से हमें फ़ाइल सिलेक्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी अपना फ़ाइल जो मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, आपको भी जो भी आपका पीडीएफ फाइल रहेगा जिस लोकेशन पे आपने रखा रहेगा वो लोकेशन पे जाइए और उस पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक आपका जो पीडीएफ फाइल है उसके अंदर जो मटेरियल है वो आपको ऐसा प्रीव्यू में दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इंश्योर कर लेना है। समटाइम्स अगर आपको ये प्रीव्यू नहीं दिख रहा है तो आप जस्ट यहाँ पे इंश्योर कीजिए कि आपका ये जो फाइल का टाइप्स है वो पीडीएफ में है या नहीं है। क्या है, कभी अगर इमेजेस में रहेगा तो आपको आपका जो फाइल है आपने सिलेक्ट आप लोकेशन में जाएंगे लेकिन आपको फाइल दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार इंश्योर कर लेना कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट है पीडीएफ फॉर्मेट है या नहीं। पीडीएफ फॉर्मेट में आप चले जाना। उसके बाद आपने ये फाइल सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट ओपन क्लिक कर देना है। आप ओपन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक विंडो में आपका एक फ़ाइल दिख रहा है। यहाँ पे 1 नंबर लिखा है क्योंकि हमने एक ही फ़ाइल सिलेक्ट किया। अगर आपके पास 2 या 4 फाइल है तो आप सिलेक्ट करेंगे तो सभी फाइल यहाँ पे आपको विंडो में दिखने लगेंगे। तो एक साथ आप 3 से 4 मतलब कितने भी नंबर ऑफ़ फाइल आप सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी एक ही फाइल सिलेक्ट किया है तो वो आपको दिख रहा है 1 नंबर करके, ठीक है। अभी हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया आप देखेंगे ये फाइल हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो ये जो मेरा फाइल है एक एज अ ब्लॉक करके आया है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, देखिए आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि एज अ ब्लॉक करके आया है। ये अभी भी DWG यानी कि ऑटोकैड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है कि एक ब्लॉक फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये ब्लॉक फॉर्मेट को भी हम DWG में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके पहले इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि अभी अपना जो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा ड्राइंग है इसका हम कॉन्ट्रास्ट जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो वो यहाँ
आप कॉन्ट्रास्ट जो है अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट, ये देखिए। तो इससे कैसा है कि आ, आपका जो ड्राइंग का आप लाइट है कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, देखिए। ठीक है, तो मैं अभी एज इट इज़ रखता हूँ 100। और उसके बाद सपोज आपका जो ड्राइंग है आपको कलर में नहीं चाहिए, आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले इन मोनोक्रोम है, डिस्प्ले इन मोनोक्रोम। जस्ट जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं डिस्प्ले ऑन मोनोक्रोम पे, तो आपका देखेंगे फाइल क्या हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में आ जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑप्शन दे रहा है बल्ब का ऑप्शन दे रहा है। तो बल्ब के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। फिर जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमें वापस अपनी ड्राइंग दिखना चालू हो जाता है। अगर आपके पास ये पीडीएफ, जो यहाँ पे पीडीएफ है, इनेबल स्नैप दिख रहा है, अगर ये ऑन है तो सपोज अगर ये ऑन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन कमांड देंगे। लाइन कमांड देने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो फाइल है उसका कॉर्नर पॉइंट जो है सिलेक्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर इसे हम ऑफ़ कर देते हैं, सपोज इस ऑप्शन को हम ऑफ़ कर देते हैं, फिर अगर आप लाइन कमांड देते हैं तो आपका कोई भी कॉर्नर पॉइंट इस ड्राइंग का सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बॉर्डर पॉइंट सिलेक्ट होगा, बाकी कोई भी पॉइंट सिलेक्ट नहीं कर सकते आप। इसके लिए हम उसको ऑन रखेंगे। ठीक है, इसे हम ऑन रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लेयर दिख रहा है, एडिट लेयर। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखेंगे कि आपको यहाँ पे लेयर दिख रहा है। समटाइम्स आपको अगर इसमें से रेनफोर्समेंट नहीं चाहिए, सपोज रेनफोर्समेंट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे रेनफोर्समेंट गायब हो गया। टेक्स्ट नहीं चाहिए, टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये लेयर है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, एलिमेंट जैसे कि शेड्यूल लाइन है, हमने शेड्यूल लाइन बंद कर दिया तो ये बंद हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो। ठीक है, अभी मैं ऑन ही रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो इमेज एंड ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फाइल ऑटोमेटिकली ही ऑटोकैड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, अभी मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन देता है फाइल सिलेक्ट करने का। हमको मतलब कंप्लीट ऑटोकैड का फाइल, कंप्लीट पीडीएफ जो ये ड्राइंग है कंप्लीटली हमें DWG में कन्वर्ट करना है या पार्ट करना है, वो हमारे पास ऑप्शन रहता है। ट्रैक मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं पूरा ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम अनलोड क्लिक कर देंगे तो देखेंगे हमारा फाइल जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखेंगे हमारा ये DWG फाइल जो है, PDF फाइल हमारा DWG में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप दोनों ही ऑप्शन से आप अपने किसी भी PDF फाइल को DWG में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन बता दिया है। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।